नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, चौधरी बंसीलाल के प्रधान सचिव रहे आईएएस अफसर एसके मिश्रा जी को अपना प्रधान सचिव बनाकर चौधरी देवीलाल ने पूरे हरियाणा के राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया था। चौधरी बंसीलाल का खासम खास अब चौधरी देवीलाल का प्रधान सचिव था। प्रधान सचिव बनते ही मिश्रा जी की मुलाकात चौधरी देवीलाल के बड़े भाई सावराम जी से हुई और इसके बाद चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे रणजीत चौटाला के साथ। दोनों के साथ मुलाकातें अच्छी नहीं रही, लेकिन चौधरी देवीलाल का हाथ अब एसके मिश्रा जी के साथ था, इसलिए उन्होंने दोनों से अपने तरीके से निपटारा कर लिया। अब एक और मुलाकात होनी थी और यह मुलाकात भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से थी। एसके मिश्रा जी ने अपने जीवन के अनुभव पर एक शानदार किताब लिखी है। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना जानते हो तो आप इसको अमेजन से मंगवा सकते हैं। किताब का नाम है फ्लाइंग इन हाई विंड्स और इस किताब में वो लिखते हैं कि अचानक चौधरी देवीलाल ने मुझे सुबह 7 बजे फोन किया और तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए आदेश दिया और कहा कि मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे का ऐलान करूंगा। अचानक हुए इस घटनाक्रम से परेशान मिश्रा जी ने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ओम प्रकाश ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सिंगापुर से वापस लौटते हुए घड़ी तस्करी का उन पर एक आरोप लगा था। मीडिया में खूब मामला उछला था और राजनीतिक बाउंडर वो बन गया था। मिश्रा जी ने कुछ देर शांत मन से सोचा और फिर सीएम की कोठी पर चले गए। मिश्रा जी ने बताया कि उनके निर्देशानुसार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है, लेकिन इसमें उन्हें अपने इस्तीफे की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। मिश्रा जी ने सुझाव दिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना कहें कि अगर मेरे बेटे ओम प्रकाश ने कुछ गलत किया है तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा, कानून अपना काम करेगा, सबके लिए बराबर है। एकदम से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का फैसला कर चुके चौधरी देवीलाल को यह सुझाव जबरदस्त लगा। इसके बाद चौधरी देवीलाल ने यह घोषणा की और वो मुख्यमंत्री भी बने रहे और हारी बाजी अपने नाम कर ली। लेकिन इसके बाद जिंदगी में कभी भी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एसके मिश्रा जी से कोई बात नहीं की। परिवार के लोगों से तो मिश्रा जी पार पा चुके थे, लेकिन केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और वो एसके मिश्रा जी को माफ करने के मूड में नहीं थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तो मिश्रा जी को बर्दाश्त करने के इरादे में थे ही नहीं। मोरारजी देसाई को एक जबरदस्त दर्द हरियाणा से उनका जुड़ा हुआ था और आपातकाल में मोरारजी देसाई को सोहना के पर्यटक परिसर में ही नजरबंद रखा गया था और इसके पीछे वो एसके मिश्रा जी को जिम्मेदार मानते थे। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से आदेश मिला कि एसके मिश्रा को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि वो बंसीलाल के बहुत करीब था। इसके बाद चौधरी देवीलाल ने जवाब भेजा कि यह मिश्रा जी की गलती नहीं थी कि उनको बंसीलाल के साथ तैनात किया गया। खुद मैंने पड़ताल कर ली है, मिश्रा जी ने कुछ गलत नहीं किया है और मुझे अपना प्रधान सचिव के रूप में किसी को भी नियुक्त करने का अधिकार है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मोरारजी देसाई पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आखिर वो एक भाई प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद उन्होंने एक और पत्र भेजते हुए कहा कि यह उनके संज्ञान में आया है कि जगमोहन रेड्डी आयोग ने सबूतों में अविश्वास उनके जताया है और सार्वजनिक हित में नहीं है कि उनको नौकरी पर बने रहना चाहिए। अब देवीलाल जी के अंदर का जो जाट था वो बढ़ गया, गुस्से में थे। मिश्रा जी ने चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री के साथ विवाद में पड़ने की बजाय उनको दूसरी जगह पोस्टिंग करने का उनको अनुरोध किया, पर देवीलाल जी झुकने को तैयार नहीं थे। वो प्रधानमंत्री से टकरा गए और उत्तर दिया कि शायद आप भूल गए हैं कि जगमोहन रेड्डी आयोग ने भी खुद अपने सबूतों पर विश्वास नहीं किया था। इसके बीच मोरारजी देसाई और चौधरी देवीलाल की मुलाकातें बंद हो गई, बातचीत भी बंद हो गई। और इसके बाद ऐसा नहीं कि मिश्रा जी का विवाद ठंडा हो गया। विधानसभा में 45 मिनट तक चौधरी देवीलाल ने इस संबंध में बातचीत की। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। और उन्होंने कहा कि मेरे मन में भी ये पहले शक था कि आपातकाल की जातियों के लिए मिश्रा जी जिम्मेदार हैं, लेकिन मैंने पड़ताल की तो पाया कि इसका कोई आधार नहीं है। चौधरी देवीलाल ने विधानसभा के पटल पर कहा कि एसके मिश्रा बिना किसी अपॉइंटमेंट के मेरे से मिलने आया था और उन्होंने सदन को यह बताया कि शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में उनकी सेवाएं चाह रहे थे, बिजू पटनायक उनको उड़ीसा के लिए मांग रहे थे और ये बहुत बड़ा सम्मान था चौधरी देवीलाल ने एसके मिश्रा जी को जो दिया था। और वो यहां पर लिखते हैं कि अगर उस दिन राज बदल जाता तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि चौधरी बंसीलाल उनको अपना प्रधान सचिव कभी ना बनाते।
ये दिल तो केवल चौधरी देवीलाल के पास था। मिश्रा जी लिखते हैं कि जाटों को अक्सर बदला लेने वाला व्यक्ति के तौर पे जाना जाता है, लेकिन चौधरी देवीलाल वैसे नहीं थे। उन्होंने उनकी इस धारणा को तोड़ा। हरियाणा में चौधरी देवीलाल की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। परिवार में राज को लेकर फूट, केंद्र में बनते बिगड़ते समीकरण, जनता पार्टी की सरकार चली गई, श्रीमती गांधी सत्ता के केंद्र में आई और चौधरी देवीलाल की कैबिनेट के मंत्री चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल की सरकार को पलटते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए बाजी मारी। और मिश्रा जी कहते हैं कि आज भी याद है कि विमान में चौधरी देवीलाल के साथ मेरी छोटी सी मुलाकात हुई थी और वो अपना सीएम पद से त्यागपत्र देने जा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या भजनलाल आपको अपना प्रधान सचिव बनाए रखेंगे, तो उसके बाद उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि अच्छा ही होगा ये प्रदेश के लिए अगर वो आपको बनाएंगे तो, लेकिन हमारी पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। चौधरी देवीलाल के बारे में एस के मिश्रा जी लिखते हैं कि चौधरी देवीलाल कई मायनों में एक बहुत प्रिय और ईमानदार व्यक्ति थे और वो हमेशा चौधरी देवीलाल को याद रखते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए कि जो बड़े लोग होते हैं जिनको हम आज याद करते हैं, उनमें किस तरह की क्वालिटीज होती हैं। जो मिश्रा जी आईएएस होते हुए सोच रहे थे कि चौधरी देवीलाल उनको जेल भिजवा देंगे, उन्होंने उन्हीं आईएएस को अपना प्रधान सचिव बनाया ताकि प्रदेश का भला हो सके, प्रदेश के लोगों के काम हो सके, प्रदेश में अच्छी नीतियां बन सकें। ये वही बात है दोस्तों कि जो बड़े पद पर पहुंचते हैं जो भी लोग, उनमें कुछ ना कुछ योग्यताएं होती हैं। हरियाणा प्रदेश का चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, हर कोई चाहता था कि मैं इस प्रदेश के लिए कुछ अच्छा काम करूं। हर किसी ने कोशिश की थी। यह अलग बात है कि कोई उसमें सफल हो पाया, नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बड़े पदों पर पहुंचे हैं लोग वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। वो प्रदेश के बारे में सोचते हैं, लेकिन कई बार नीतियां इतनी अच्छी नहीं होती या उनकी अफसरों पे कमांड इतनी अच्छी नहीं होती कि वो कुछ उनसे अच्छा करवा पाएं। लेकिन सोच सबकी अच्छी होती है और जिनकी सोच अच्छी होती है और जो उसको इम्प्लीमेंट करवा देता है, फिर उसको यह जमाना याद करता है दोस्तों। इसलिए हरियाणा की राजनीति के 3 लाल को हमेशा याद किया जाता है। तीनों की अपनी अपनी खूबियां थी, तीनों के अपने अपने गुण दोष थे, लेकिन फिर भी हरियाणा की राजनीति में हमेशा 3 लाल से जोड़कर देखा जाता रहेगा। तो चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल, अगर चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल राजनीतिक शत्रु थे, प्रतिद्वंदी थे, लेकिन इसके बावजूद मिश्रा जी के सामने चौधरी बंसीलाल ने यह कहा कि चौधरी देवीलाल अच्छे आदमी हैं। ऐसा कहने के लिए भी दिल चाहिए दोस्तों। और फिर चौधरी देवीलाल ने यह सुना तो सुनकर उनको खुशी हुई, इसका मतलब वो उनसे ये शब्द पाकर खुश हुए। तो ये बड़े लोगों की बातें हैं दोस्तों, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जब आदमी को बड़ा बन जाए कोई आदमी, तो उसको अपने से नीचे के लोगों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अकड़ कर नहीं चलना चाहिए, सबसे प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए। तभी तो चौधरी देवीलाल आज भी आईएएस एस के मिश्रा जी स्वस्थ हैं, दिल्ली में रहते हैं और बहुत शानदार वो जिंदगी जीते हैं। लेकिन वो मिश्रा जी जो अपनी किताब है उसमें चौधरी देवीलाल को एक नेक दिल और ईमानदार आदमी अगर बता रहे हैं, तो ये अपने आप में उनको एक रिवार्ड है, एक आदरांजलि है। 3 बजे राजनीति की बातें हमेशा चलती रहेंगी दोस्तों। जो साथी वीडियो को शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दबा लें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। बस इतना ही होगा कि जो वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, इससे और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अपने अमूल्य सुझाव जरूर कमेंट कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि इससे वीडियो और अच्छे बनाने में मदद मिलती है। मुलाकातें चलती रहेंगी, आपकी और मेरी ये डिजिटल मुलाकात है, 3 बजे की दोस्ती है। और मुझे खुशी है कि इसको हर उम्र के लोग देखते हैं। मेरे पिताजी भी इसको देखते हैं, मेरे दोस्त भी इसको देखते हैं और मेरे दादाजी की उम्र के लोग भी इसको देखते हैं। ये मेरे लिए एक रिवार्ड की बात है और तभी मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करता जाऊं। और इन किताबों को खंगालने का यही मकसद है दोस्तों कि जो चीज़ नहीं आ पाई, अब फ्लाइंग इन हाई विंड्स जो दोस्तों किताब है, ये एक अंग्रेजी में किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है। शायद इसको सब लोग नहीं पढ़ सकते, सब लोग नहीं समझ सकते, लेकिन उसकी जो मोटी मोटी बातें हैं, उसके जो अनुभव हैं, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, इसलिए उसको पढ़ा जा रहा है। इसलिए उसमें जो फैक्ट्स लिखे हैं फिर उनको वेरीफाई करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। वो मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे होगे।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। 3 बजे फिर होगी मुलाकात। शुक्रिया, नमस्कार।